Hello aspirants, welcome to Eternal IAS. So guys, we are again here to continue our series further with each and every topic covering according to UPSC syllabus. So, what we are going to do today is federal system. So what is a federal system actually? What is a फेडरल सिस्टम? एक माइंड में चीज़ें क्लियर करके चलेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम आपको देंगे एकदम ईजी वे में, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है गाइस? फेडरल का मतलब ये होता है कि जितनी भी अपनी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब जब एक साथ मिलके इंडिया बनी है उसको अपन फेडरेशन में डिफाइन करते हैं और फेडरेशन के अंदर उनके अंदर डिवाइडेशन ऑफ पावर्स होता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक सिंगल एंटिटी के पास पावर नहीं है, द पावर्स हैज़ बिन डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ फॉर द स्टेट या विद इन द स्टेट्स, ठीक है। तो उसको हम फेडरेशन कहते हैं, फेडरेशन ऑफ आर स्टेट्स, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेडरल सिस्टम, it's our lecture 13. Day by day lectures are coming up on YouTube. You can see each and every topic being covered in these lectures, so please watch every lecture carefully. See, the powers, as I have said, as we have discussed, पावर डिवाइड हो रही है स्टेट्स के बीच में, ठीक है। सेंटर के पास अकेले के पास पावर नहीं है, स्टेट्स आर ऑल्सो हैविंग द अथॉरिटी। क्यों नहीं है सिर्फ सेंटर के पास? देखो, किसी को भी किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है, सबको अपनी एक आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विल कंपेयर राजस्थान विद महाराष्ट्र, ठीक है, दे बोथ हैव डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। समझ में आ गया? तो दोनों स्टेट से उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। राजस्थान का जो क्लाइमेट है, महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है, राजस्थान की जो हिस्ट्री रही है, महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री रही है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर हम इस दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो उन लोगों से बेटर कोई नहीं जान सकता। सेंटर ये नहीं कह सकती कि नो वी आर द सेंटर पावर, सो वी विल गिव पॉलिसीज टू द सेम फॉर एवरी स्टेट। सो हर स्टेट का एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन और हर स्टेट की आइडियोलॉजी और उसकी कंडीशन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिफरेंट होती है, इसलिए हर स्टेट अपने पावर्स के अकॉर्डिंग ही आगे परफॉर्म कर पाता है। इसलिए क्या कर रहे हैं, स्टेट के पास भी पावर्स हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ है, ताकि स्टेट्स अंडर प्रेशर काम ना करें, ठीक है। उनको एक साथ ऐसे जो उनकी इच्छा है, जिस तरीके से वो वर्क करना चाहते हैं, बीइंग अ फेडरल कंट्री, वो वर्क कर सके एक साथ घुल मिल के। तो इसलिए उनको भी पावर्स दी गई एंड इट वाज नेसेसरी, ठीक है। द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन। रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, respective jurisdiction. Why it's not working? Why it's not working? Okay, it's in white. Let's change the color. Why it's not changing the color? Come on. Okay, so let's not use the pen today. Let's use my own hand, ठीक है। Respective jurisdiction, ठीक है। As I said, every state is different. They want to perform their activity according to themselves, their jurisdiction, so that center and state can live in harmony and they also feel a part of the nation. उन्हें forcefully ना लगे, उन्हें लगे कि we are a nation and we should work accordingly. इसलिए powers को divide किया गया है। लेकिन आप देखना, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देखो तीन तरीके से पावर डिवाइडेड है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट,
जिसका सारी अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो ही इनके ऊपर पावर्स पे अप्लाई करेगी, एक्शंस लेगी, और उसके अंदर स्टेट का कोई भी रोल नहीं है. स्टेट कांट इंटरफेयर एंड से नो दिस यू कांट डू. नो, इफ इट इज अंडर द जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल पावर, yes they will do, but on the other hand state government also have been given some powers to do the same. स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स है लाइक पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. यूनियन के पास डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन की पावर्स है. और उसके बीच में हम अगर देखें ये डायग्राम अच्छे से, बीच में हमारी कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट का मतलब सेंटर प्लस स्टेट, ये दोनों इसके अंदर सूझबूझ के साथ में क्या लेती है, फैसला लेती है. ठीक है. Both central government joint makes the law. They both join together, have a discussion and make the law accordingly. Like education, forest, trade, marriage, adoption and succession. ठीक है. These are the list जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से लिस्ट में इनके जुरिडिक्शन है. अब सी, if you will see the most important subjects जो as a nation important है, like defense. इंटरनेशनल रिलेशन में डिफेंस का बहुत बड़ा पार्ट है, विच यू ऑल नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. वो IR में आपने करा होगा, राइट. तो ये डिफेंस किसके अंदर है, यूनियन के अंडर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे इंडिया में बोला गया है कि चाइनीज कंपनी से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि राजस्थान उठ के आ जाए बोले नो हम तो करेंगे, we will do it. No, it's a policy of all India. No state can say कि no we will do it. It's on the central government. ठीक है. बैंकिंग, ठीक है, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक्स के स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक के अंदर काम करते हैं. फॉर एग्जांपल SBI. ठीक है. फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वगैरह हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, राइट. फॉरेन अफेयर्स आ गया वापस से, फॉरेन अफेयर्स अपना, इंटरनेशनल रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, जितनी भी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ है उसको लेकर भी जिसके अंदर है, सेंटर के अंदर है पूरी अथॉरिटी. दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज ए होल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हम किसी एक स्टेट पर नहीं छोड़ सकते कि आप ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में डील करो. स्टेट क्या करेगा, वो अपनी ही आइडियोलॉजी के हिसाब से उसको डील करेगा, बट सेंटर क्या करेगा, एज ए होल आइडियोलॉजी के हिसाब से उस पर डील करेगा. इसलिए इसको किसके अंदर रखा गया है, सेंटर के अंदर. ठीक है. बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो, जब ये हुआ था तब भी एवरी स्टेट वॉज हैविंग ए डिफरेंट आइडियोलॉजी. अगर ये सब्जेक्ट्स अगर हम स्टेट्स को देते तो फिर क्या होता, हर स्टेट अपने अपने फॉरेन अफेयर्स बनाती कि नहीं हमें तो चाइना पसंद है, एक स्टेट बोलती नहीं हमें तो पाकिस्तान पसंद है, और एक स्टेट बोलती है अरे यार मुझे तो दोनों पसंद नहीं है तो मैं तो दोनों ही को ये कर दूंगा. सो द थिंग इज, एक स्टेट ही डिसाइड करेगा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंडिया एज अ होल कैसे डील करेगा. बट ऑन द अदर हैंड स्टेट के पास खुद के पावर्स है जो अपनी अपनी पॉलिसीज, अपनी अपनी आइडियोलॉजी से चल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पुलिस, ट्रेड, वो ट्रेड कैसे करेंगे, इंटर स्टेट ट्रेड. ठीक है. एग्रीकल्चर किस बेसिस पे होगा, वो मॉडर्नाइजेशन करेंगे या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करेंगे, इट्स ऑन स्टेट. इफ दे वांट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, दे वांट टू प्रैक्टिस सम different foreign crops, it's on the state. ठीक है. Also irrigation facilities, water irrigation facility is very very important for the agriculture. ठीक है. ये सब किसके अंडर है, स्टेट के अंदर है. जिससे क्या हो रहा है, वो अपनी स्टेट अपने आप को डेवलप कर पा रही हैं ताकि वो खुद की पॉलिसीज खुद बनाए. एंड देयर आर अदर काइंड ऑफ लिस्ट जिसमें ये दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे, लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ट्रेड. ठीक है. मैरिजेस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये लॉज क्या होंगे, दोनों के अंडर वर्क करेंगे. आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो कि कौन से लिस्ट के अंदर कौन से स्टेट या कौन से सेंटर की ज़्यादा पावर है. ठीक है. देख लेना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो हमारे यूनियन के अंडर आएंगे, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जिसको स्टेट हैंडल कर सकता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, नोट, सिंपल नोट, द टर्म फेडरेशन हैज़ नोवेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये याद रखना, ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है नहीं. वी आर फॉलोइंग, बट इसका टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल. हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था कि हमने कहाँ से क्या अडॉप्ट किया है. अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियोस पे जाइए एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट. ओके. नेक्स्ट,
फीचर्स, अब देखो फेडरल सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले फीचर है डुअल पॉलिटी, ऑब्वियसली डुअल पॉलिटी है, सेंटर के अलग है, हर स्टेट्स के अलग है। यूनियन नेशनल इंपॉर्टेंस मैटर, स्टेट रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस मैटर है वो यूनियन संभालती है, जैसे हमने डिस्कस करा, और रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस के जो मैटर है वो कौन संभालते हैं, स्टेट संभालते हैं, ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। अगर ये रिटर्न ना होता तो ये हो सकता है कि सेंटर बोले, क्या सेंटर बोले कि नो वी विल डू दैट, नो वी विल take the forest things from you or the agriculture things from you, we will take the agriculture things from you and we will follow this policy, we are guiding you। तो इससे क्या होगा, अगर ये रिटर्न नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिफाइन नहीं करता लिस्ट, तो हो सकता है कि स्टेट अपना डोमिनेंस असर्ट करती उन सब्जेक्ट्स पे भी जिस पे स्टेट क्या कर रही है, पॉलिसीज बनाने का हकदार रखती हैं। इसलिए वो सब क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए क्या हो रहा है, स्पेसिफिकेशन है, रिटर्न नोट में है, प्रूफ है, सो इसलिए क्या हो रहा है, फेडरेशन बना हुआ है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर 7 शेड्यूल में गिवन है। यूनियन के कितने सब्जेक्ट्स हैं, 98 सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट किसके अंडर जा रहे हैं, यूनियन के पास जा रहे हैं। स्टेट के पास है 59 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट के पास है 52 सब्जेक्ट्स। इतना कुछ वो नहीं है कि कितने सब्जेक्ट्स है, ये कोई यूपीएससी में नहीं आता, इट जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन कि ये 7 शेड्यूल में लिस्ट गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी नो, हमने पुरानी क्लासेस में देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम देन एनीथिंग एल्स। सो सुप्रीमेसी है, इसी से क्या हो रहा है, लिस्ट जो उसके अंदर गिवन है वो भी क्या है, एक तरीके से जो हमारा फेडरेशन है वो बनाए रख रही है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, या द फेडरल स्ट्रक्चर, दिस इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो फेडरल स्ट्रक्चर इसको इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगेगा। फेडरल स्ट्रक्चर कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, और क्या लगेगा, सेंटर और स्टेट का एक जॉइंट एक्शन लगेगा, सिर्फ सेंटर बैठ के नहीं कर सकता, अच्छा हाथ चेंज करते हैं, नो, स्टेट ऑल्सो हैव द सेम से, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट द मेजॉरिटी इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, हाफ प्लस 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये क्या हो गया अपना स्पेशल मेजॉरिटी हो गई, प्लस हाफ ऑफ द मेजॉरिटी द स्टेट अप्रूवल। अब देखो, अगर कोई भी फेडरल फीचर, मैंने आपको पहले मेजॉरिटी में पढ़ाया था कि अगर कोई भी फीचर स्टेट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है तो हाफ ऑफ द स्टेट का अप्रूवल उसके अंदर लगेगा, तो वही अफेक्ट कर रहा है तो हाफ ऑफ द स्टेट का अप्रूवल इसके अंदर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब देखो, अगर डिस्प्यूट होता है, ऑब्वियसली सेंटर इज वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है, देन द स्टेट, तो क्या करेगी वो, हमेशा कुछ भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो भी उसका कंक्लूजन निकलेगा, सेंटर हमेशा अपनी तरफ ही लेना चाहेगी। क्यों नहीं लेना चाहेंगे, अपन भी तो ऐसे करते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट होता है, सो वी ऑलवेज वांट कि वी विन, वी आर गुड, तो सेंटर भी यही करती है कि ओके वी विल विन, सो दैट्स वाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाया गया, ताकि ऐसे कोई डिस्प्यूट्स हो तो दे कैन नॉट बायस, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, स्पॉइल ना हो, और उसी के हिसाब से आगे आने वाली सेंटर और स्टेट्स की पावर डिवाइडेड रहे और उसको कोई अब्यूज ना करे, ठीक है। बाइकैमरलिज्म वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, एज यू कैन सी कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस में बेस बनाया ना सर, हमने जो प्रीवियस क्लासेस में बच्चों जो बेस बनाया है, उसी से ही, वो बेस से ही हर जो आप आगे पढ़ोगे पॉलिटी का चैप्टर या पॉलिटी का कोई भी टॉपिक, वो उसी बेस से निकल के आ रहा है। हमने बेस पढ़ा था, देखो सब में वो अपन ने पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। बच्चे कह रहे हैं कि वो बेस वो इंपॉर्टेंट है, देखो अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि वो बेस क्यों इंपॉर्टेंट था, वो छोटी छोटी क्लासेस जो मैंने दी थी वो क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो बड़े बड़े आगे जाके हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं वो उन्हीं बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने ये मेजॉरिटी वाला पढ़ा था मेरा लेक्चर, उसको पता चल गया कि हाँ यार ये मेजॉरिटी थी, उसको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, या मैंने अगर हल्का सा भी समझाया तो उसको पुराना फ्लैशबैक आ गया, ओके वी नो दैट कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज आर देयर, राइट। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है, रिजिड क्यों है, राइट, ये भी अपन ने पहले पढ़ा था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो मैंने पुरानी वीडियोस दी है उसको प्लीज जाके अच्छे से पढ़े, वो आपका बेस है। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, सो हाउ विल यू क्लाइंब द लैडर्स
फॉर योर यूपीएससी जर्नी, ठीक है। सो प्लीज 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 फोकस ऑन योर बेस। नेक्स्ट बाइकैमरलिज्म, ये भी अपन ने पढ़ा था बाइकैमरलिज्म। 2 फर्स्ट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा में क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये भी फेडरेशन बनाए रख रहा है, राइट, बनाए रख रहा है फेडरेशन, ठीक है, ठीक है। लेकिन ठीक है, इसका आगे वाला पॉइंट देखते हैं। ये भी अपना फेडरेशन बनाए रखा है, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है, किसमें, राज्यसभा में। तो कुछ भी मैटर होता है तो स्टेट्स आर ऑल्सो बीइंग टेकन अ पार्ट, ठीक है, सिर्फ सेंटर का रूल नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि चलो ये जो था इसमें तो हमारे स्टेट को वो करा गया कि फेडरेशन है, स्टेट के भी इसके अंदर रोल है और स्टेट को कैसे पावर मिली हुई है कि उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। लेकिन अब देखेंगे कि स्टेट कैसे एक्सप्लॉइट हो सकती है, कैसे सेंटर टिल्ट है, मतलब यूनिटरी टिल्ट है। मतलब मानो कि ये अपना स्टेट है तो ये यूनिटरी टिल्ट है, जैसे अपनी अर्थ टिल्ट है वैसे ही ये टिल्ट है कहाँ, यूनियन के तरफ। ये क्या है, टिल्ट है यूनियन के तरफ। Let's see if the pen is working now. Yeah, now it's working. Thank God. ठीक है, कैसे है, कैसे टिल्ट है। सबसे फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सेंटर। हाउ इट इज स्ट्रॉन्ग, जितने भी मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब किसके अंदर है, सेंटर के अंडर हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ मेकिंग सेंटर स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो देर आर सम फीचर हु इज मेकिंग स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रिब्यूटेबल, द वर्ड यूनियन वॉज चूजन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। अब क्या हुआ जब इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, वी हैव आई हैव टोल्ड यू दिस मैनी टाइम्स एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जब हम इंडिपेंडेंट हुए द स्टेट्स वर अंडर प्रिंसली रूल ऑल्सो, वहाँ पे प्रिंसेस थे ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, इफ़ यू आर हैविंग योर ओन लैंड, ठीक है, जहाँ पे तुम राज करते हो, ठीक है, एवरी वन इज लिसनिंग टू यू, वाई वुड यू वॉन्ट टू गिव अवे दैट लैंड टू दिस गवर्नमेंट क्योंकि अब आप राज करिए, आई विल गिव इट अवे हैप्पीली, नो, वाई, दे विल नॉट गिव इट। बहुत कम लोग होंगे जो एज अ बेनिफिट या एज अ ब्रदरहुड चीज़ों को देते होंगे, बट पीपल डू नॉट गिव इट। इसी का ये पॉइंट है कि इन स्टेट आर नॉट इंडिस्ट्रिक्टेबल। इसका मतलब क्या है, द वर्ड यूनियन वॉज चूजन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन नहीं लिखा, यूनियन लिखा। क्यों, क्योंकि स्टेट्स को पावर नहीं दी गई, वरना उस टाइम पे क्या करते, प्रिंसली स्टेट्स बोलते ओके वी आर अ फेडरेशन एंड वी आर पावरफुल, वी विल टेक आवर स्टेट्स अवे फ्रॉम द यूनियन, हम एक अलग ही कंट्री बन के रहेंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने फेडरेशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला और क्या डाला, यूनियन वर्ड लिखा। इससे पता चलता है कि यूनियन को क्यों पावरफुल बनाया गया। इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनियन को क्या बनाया गया, पावरफुल बनाया गया, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया, इससे भी यूनियन पावर हुई। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, हर स्टेट का कोई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीवन हैव टू फॉलो दैट, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो उसमें अपन ने देखा था रिजिड था, अगर आप कोई भी स्टेट का चेंज करते हो, ये देखो ये रहा, ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, आप स्टेट का कुछ भी चेंज करते हो तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट का अप्रूवल लगेगा। बट एट द सेम टाइम यूनियन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगा गया, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बिना स्टेट अप्रूवल के भी चेंज हो सकते हैं। उसमें सिंपल मेजॉरिटी भी है और स्पेशल मेजॉरिटी भी है, और स्टेट्स का जो आपने बताया था वो तो यही है जिसके अंदर स्टेट को भी इफेक्ट करते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट जो स्टेट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि देखो मैंने पहले क्लास में बताया, वापस से बता देती हूँ, ये रहा, स्टेट का अप्रूवल वहीं लगेगा जहाँ पे बच्चों स्टेट को इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन है, उसमें भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अगर ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में कुछ भी अमेंडमेंट होगा तो भी स्टेट का हाफ ऑफ द स्टेट का अप्रूवल लगेगा, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ऐसा कुछ अमेंडमेंट होगा तब भी हाफ ऑफ द स्टेट का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल कब होगा, और अदर सब्जेक्ट जिसमें क्या हो, जिसमें स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें आप सिंपल मेजॉरिटी से चीज़ें चेंज कर सकते हैं या स्पेशल मेजॉरिटी से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी एकदम डिटेल्ड पढ़ाया है, प्लीज़ 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 गो ऑन दोज लेक्चर्स एंड सी इट एंड अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है।
नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप फेडरेशन है तो हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लोकसभा सीट्स आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। इंडिया की आइडियोलॉजी ये है कि हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? पॉपुलेशन। मतलब मान लो कि हर 100% का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब मान लो ये एक स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट में बहुत सारी पॉपुलेशन है तो इसके रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा होंगे, इसके रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होंगे। और कुछ ऐसे स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव कम होंगे, क्योंकि हमारा जो ये रिप्रेजेंटेशन है इन पार्लियामेंट इट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। हमने बोला है कि पॉपुलेशन के बेस पे ही हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हर स्टेट को हमने अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। 1 सेकेंड, सो थर्स्टी भाई, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, हाँ, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, जैसे कि एग्जांपल यूपी, और अगर कम है जैसे कि एग्जांपल मान लो अभी मिजोरम चल रहे हैं यहाँ पे दंगे, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कम है। क्यों? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है। ये भी एक तरीके से अगर माना जाए तो बोल सकते हैं कि यार ये तो फेडरेशन का एक वो है, उल्लंघन है, क्योंकि स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है ऑब्वियसली, बट पॉपुलेशन पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, नॉट ऑन स्टेट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, इमरजेंसी। अब एज यू कैन सी सेंटर इज द पावर एंड स्टेट इज द फॉलोअर। सो इफ यू कैन सी, या इट इज अ यूनिटरी टिल्ट, राइट। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी हमने पढ़े थे इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, उसमें भी किसका रोल है? ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर का है, सेंटर का कंट्रोल रहता है, राइट। सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के अलग अलग सिटीजनशिप है, नो, यू आर एन इंडियन, यू विल कॉल बी एन इंडियन एंड इट इज ए सिंगल सिटीजनशिप। ऑल इंडिया सर्विसेज पे भी किसका कंट्रोल है? किसका? सेंटर का। It is controlling the Indian services like IAS, IPS, everything, right? You are giving a paper that is not a state paper, it is a central paper, right? Appointment of governor भी कौन कर रहा है? Center कर रहा है भाई। They will appoint what governor allot to which states। इसलिए तो आप देखो CM of state और गवर्नर में कितनी उथल पुथल रहती है, कितने उनके बीच में क्लैशेस रहते हैं, इसलिए रहते हैं, ठीक है। वेटो ओवर स्टेट बिल्स, प्रेसिडेंट इंजॉय एब्सोल्यूट वेटो। अब देखो वेटो क्या होता है, वेटो पावर, ठीक है। अपन इसको प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर में, लेकिन एक सिंपल सी बात बताती हूँ। वेटो का पावर क्या होता है? प्रेसिडेंट हैव पावर टू एक्सेप्ट द बिल, ठीक है, डिनाई द बिल, और व्हाट वी से रिजेक्ट द बिल, और कीप द बिल। इसको हम कहते हैं उनकी वेटो पावर। एक्सेप्ट हटा दो, ये हो गया हमारे, डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या उसको कीप कर दिया, साथ में रख लिया, ठीक है। तो ये तीनों पावर होती है प्रेसिडेंट का, किसके ऊपर? स्टेट बिल के ऊपर। और स्टेट का इसके अंदर नो से होता है, प्रेसिडेंट के पास ही ऑल पावर होती है कि वो बिल को इन तीनों के अंदर रख सकता है। तो इसलिए ये दिखाता है कि कितनी पावरफुल है सेंटर, कि वो स्टेट के बिल को भी क्या कर रही है, एक पॉकेट वीटो भी बना सकती है, उसको डिनाई भी कर सकती है और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, और उसके अंदर स्टेट का से नहीं है। इसी से आपको पता चलता है कि कैसे यूनियन इज द अल्टीमेट बॉस, सेंटर इज द अल्टीमेट बॉस, ठीक है। और पीपल से सेंटर इज द विलन, स्टेट को नहीं छूट नहीं मिल रही है, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यू विल रियलाइज इट वॉज वेरी 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 नेसेसरी। बट व्हेन वी आर ग्रोइंग, ठीक है, हम अब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वी वर वेरी वेरी पुअर, देन वी स्टार्टेड बिकमिंग underdeveloped, then we are developing country, and soon we will be a developed country, right? So I think now it's a good time to give little power back to states, so that they can also exercise a good amount of policies and work on it on their individual level। और उसके ऊपर बहुत सारी commissions भी बनी हैं, we will learn about it all in our next lecture।
सो आगे बढ़ते हैं, हमारा लेक्चर किससे कंप्लीट होता है, एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन करने से पहले आई वांट टू डिस्कस अ वेरी सिंपल थिंग जो मुझे लगा पर्सनली आपको बताना चाहिए। देयर इज़ अ स्टूडेंट और उसने मेरे को बोला कि मैम पॉलिटी मुझे इतने अच्छे से आती नहीं है, बट या आई एम वॉचिंग योर लेक्चर्स, मैं उसको देख रहा हूँ, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मैं यूपीएससी बिना पॉलिटी पढ़े, दूसरे सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे क्या यूपीएससी निकल सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। And second of all, if you know a famous dialogue, that is a drop of poison in ton of milk will, what it will do? It will contaminate it. So for example, a drop of poison आपके लिए क्या है कि आपने एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया, वो आपके जो पूरा टन ऑफ मिल्क, मतलब आपके यूपीएससी की जो पूरी जर्नी है उसको वो खराब कर देगा। ये मत करिए कि मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मुझे अपने माइंड पे जोर नहीं देना है, तो मैं वो सब्जेक्ट कंप्लीटली उसको ब्लैंकली पढूं और उसको मैं अंडरस्टैंड ना करूं। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इतनी ये वाली गलती मत करना। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, बी इट पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, एनी सब्जेक्ट, प्लीज़ उसको बेसिक से स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी लेवल से पढ़िए और फिर उसके बाद हमारी क्लासेस लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो माइंड में आएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, आप हमारे साथ मिलके सीरीज करेंगे, यू विल गेट टू नो हाउ इजी इट इज़, हाउ क्विकली यू कैन डू थिंग्स। तो प्लीज़ एक पॉइजन ऑफ ड्रॉप मत डालिए कि आपका पूरा यूपीएससी जर्नी पूरी खराब हो जाए। दैट आई वांट एक्सप्लेन इट टू यू। आई होप यू विल वर्क ऑन योर मेंटेलिटी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। आंसर मत देखो, पहले पढ़ो, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये है, हमने फीचर्स में देखा था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तभी तो वो क्या करेगी, सेंटर को क्या करेगी, कंट्रोल में रखेगी कि नहीं वी आर कंट्रोलिंग। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन अ सेंटर एंड स्टेट, ये भी फीचर है, पावर्स डिवाइडेड है, राइट, हमने पढ़ा था। Powers has been clearly divided by the constitution itself, by the constitution itself, ठीक है। ये भी है फीचर है, ये भी फीचर है। बाइकैमरलिज्म, ये भी फीचर है, इसमें क्या है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, इससे क्या हो रहा है, स्टेट भी क्या कर पा रही है, होल्ड कर पा रही है उनकी पोजीशंस, स्टेट अपनी पोजीशंस होल्ड कर पा रही है। Next, it is a result of an agreement among the federating unit. No, it was not an result of an agreement. Never. इनका एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था स्टेट्स का। तो आंसर इज डी। आई होप आपको ये क्लास प्रोडक्टिव लगी होगी, राइट। आई होप आपको हमारी क्लास प्रोडक्टिव लगी होगी, क्योंकि हम जो भी नोट्स हैं वो जितने भी एनसीईआरटी है, आपकी लक्ष्मीकांत है, इवन अदर रिसोर्सेज, करंट अफेयर्स को हम एक साथ डाल के एक एक कंटेनर में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी एक तरीके से एक मेहनत है आप लोगों के लिए, ताकि आपके टाइम वेस्ट ना हो और आप एक यूपीएससी सीरियस एस्पिरेंट बने। ये हमारी तरफ से एक आपको एक गिफ्ट है। तो अगर आप एक गिफ्ट रिसीव करते हो तो प्लीज़ आई वॉन्ट यू टू डू अ लिटिल फेवर टू अस, please like our series so that we can be motivated to give you more and complete the series for you. Also please subscribe to our channel. ये आप एक छोटा सा काम हमारी सीरीज के लिए कर सकते हैं। Also I want you to comment all your queries or even comment a thank you for the series. I hope it is getting you somewhere. Thank you so much. See you in the next class.